हेलो जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो मोहन आज फिर मिल गया। अपनी भाई जी आईडी दिखाओ पहले तो। अपनी आईडी मिली। आईडी मिल गई जी आज भाई को, कनेडा की आज आ गई। तो बहुत खुश है भाई आज इस बात पर। तो ये है जी भाई की आईडी, कनेडा की पहली आईडी इनकी बन चुकी है। 4 साल की आईडी मिली है इनको, बीसी आईडी। तो आज पार्टी बनती है आज। बाकी अब हम आए थे थोड़ा सा लैंगली जा रहे थे, 0 एवेन्यू पे से जा रहे हैं। एक साइड हमारी लेफ्ट साइड कनाडा है, राइट साइड अमेरिका है। सेंटर में हम चल रहे हैं। अमेरिका और कनाडा का नज़ारा कि कैसा दिखाई देता है। ठीक है जी, बहुत लंबा बॉर्डर है, बहुत लंबा, जितना मर्जी चलते जाए हम इस पे। ठीक है, चाहे शाम तक कार चलाते रहें, बॉर्डर नहीं खत्म होगा। एक साइड कनाडा, एक साइड अमेरिका। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा अभी भी दिखा देते हैं आपको। ये दो जी अमेरिका और कनाडा जी। हमें थोड़ा काम था आज इस साइड, मेरे को और राणा जी को, मोहन को। तो आप देखो, पहले वैसे मैंने व्लॉग बनाया हुआ है यहाँ। ये लेफ्ट साइड हमारी कनाडा और राइट साइड अमेरिका। 0 एवेन्यू पे चल रहे हैं इस टाइम। भाई को थोड़ी ज़्यादा जल्दी है और टेक करके गया। अगर पुलिस वाला होता ना मैं, तो इन्हें $150 की टिकट देनी थी मैंने अभी, क्योंकि यहाँ 50 की स्पीड जोन है। ये रोड से राइट साइड अमेरिका, लेफ्ट साइड कनाडा। और सिद्धू मूसेवाले का मेरा फेवरेट सॉन्ग आ गया। पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा। तूनी फुੱਟ ਦੀ बना के है मंडीर कनेडा विचों नील सोहणीए मुंडा पूरी गैंगस्टा अपील। तो भाई अभी चल रहे हैं अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे 0 एवेन्यू पे। आगे जाके हम लैंगली टर्न ले लेंगे लेफ्ट साइड। उसके बाद हम अपना थोड़ा सा काम है वो करेंगे। बाकी एक बात कर लेते हैं इतना बैठ के। तो भाई अभी हमारी बात चल रही थी, मेरी मोहन की वीडियो मैंने बंद करी हुई थी कि भाई इतनी बढ़िया, इतनी ग्रेट कंट्री है कनाडा। इंसान की तो छोड़ो, जानवर पक्षियों की भी बहुत वैल्यू है यहाँ पे। तो मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ आज आपको। उस दिन से मेरे को लगा था कि यार बहुत ही कोई अच्छा कर्म किया होगा कि हम इस कंट्री में आए। उस दिन ये बात फील हुई थी मेरे को। अब हम कनाडा की साइड मुड़ जाते हैं, क्योंकि नहीं फिर ज़्यादा दूर हो जाएगा, काम भी स्टार्ट करना जाके। तो जी बात ये है कि 2000 भाई राणा जी 2015-16 की बात है। हम रहते थे जी सरी में, कहीं बेसमेंट में, जब हम नए आए थे। तो बेसमेंट छोड़ के ना बाद में हमने अपना पिज़्ज़ा स्टोर था उसके पीछे ही पे मिल गया था। तो जी 2016 में नवंबर में। तो उस घर में पहले गोरे रहते थे जी। ठीक है भाई। अच्छा। तो गोरे रहा थे वहाँ। तो गोरे छोड़ के चले गए, हम मूव हो गए वहाँ। तो जैसे हम मूव हुए ना, तो वहाँ सर्दियाँ बहुत थी उस टाइम। दिसंबर जनवरी में सर्दी स्टार्ट हो, और उस टाइम सर्दी बहुत पड़ी थी कनाडा में, सरी में खासकर। तो जी एक बिल्ली थी, वो उन गोरों की पेट था, उनका पालतू बिल्ली। तो जी वो बिल्ली हमारे यहाँ रहेगी। बच्चों को लगाओगे जी बिल्ली से, खेलते थे उसके साथ। तो बाकी भाई काली बिल्ली थी वो। ठीक है। तो हम इंडियंस को, आपको पता भाई, बिल्ली बुल्ली रखने, देखो क्या बिल्ली बुल्ली रखने की और उसकी परमिशन, मतलब कोई मानता है कि बिल्ली रखना अच्छा नहीं है। कुत्ता पालते हैं हम इंडियन, है ना। या बिल्ली बुल्ली हमने कभी मतलब हमारे उसमें पाली नहीं किसी ने, ना हमें भाई बिल्ली बुल्ली का शौक है। और ऊपर से जब पेट्स पालते हैं तो भाई बहुत केयर करनी पड़ती है उनकी। तो हमारे पास भाई इतना देखो टाइम था नहीं तो बिल्ली बुल्ली को देने का। तो इसलिए भाई मैंने सोचा कि यार क्या करें अब इस बिल्ली का। तो घर में बिल्ली आपको पता ही है, कई बार कहीं पोल्टी कर दी, कहीं टॉयलेट कर दिया, तो कहीं सोफे पे चढ़ गई। तो हमें तो यार आदत नहीं ऐसे पेट्स के साथ अपने बिस्तर सोफे शेयर करना, है ना। बच्चों को बाकी लगाव था। तो जी फिर मैंने किसी से पूछा यार क्या करें इस बिल्ली का, मेरे को भी नहीं पता था। तो भाई बंदे ने मेरे को नंबर दिया, एक फ़ोन नंबर, कह रहा है ये नंबर है, इस पर फ़ोन कर ले, वो बिल्ली ले जाएंगे। मैं भी मौका चल ले जाएंगे बिल्ली, है ना। तो भाई मैं तो मेरे याद नहीं, नंबर छोटा ही नंबर था कोई। तो नंबर पे फ़ोन किया, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ जी हम आए 2 घंटे तक बिल्ली लेने। मेरे को था भाई कोई बंदा आएगा बिल्ली चक के ले जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे नॉर्मल। तो भाई बंदे आए, स्पेशल 2 गाड़ियाँ आई। एक तो इनकी एम्बुलेंस जानवरों की, ग्रीन कलर की, और एक में आगे 3 बंदे एक बिल्ली लेने 4 बंदे आए 2 गाड़ियों में आए। मैं कहा मैं पकड़ लो, कह रहे नहीं बिल्ली नहीं पकड़नी, पहले बातचीत करेंगे आपसे। मैं ठीक है जी, बैठ गए जी। कह रहे कितने दिन से है बिल्ली। मैं कहा भाई 1 महीना हो गया, हम यहाँ मुँह हुए थे। किसकी बिल्ली है? मैं कहा भाई पता नहीं किसकी है, पहले रहते थे गोरे उनकी है। कह रहे ओके फ्रेंडली है बिल्ली। मैं कहा हाँ जी फ्रेंडली है बिल्ली, पंजा पुंजा नहीं मार दी। अब सच्ची भाई, मैं कहा फ्रेंडली है जी बिल्ली। फिर कह रहे किड्स कहाँ तेरे? मैं कहा ये रे मेरे बच्चे भी घर ही थे उस दिन।
तो 2-2:30 बजे के बाद आए थे वो, स्कूल से आ गए थे। कह रहे बच्चों को, कह रहे भाई बिल्ली मिस करोगे क्या? वो कह रहे हाँ, बच्चे भी कह रहे हाँ भाई हम अपनी बिल्ली को बहुत मिस करेंगे, ये करेंगे। कह रहे अगर आप बिल्ली को मिस करोगे ना तो ये एड्रेस ले लो। उन्होंने कार्ड दिया कि वीकेंड पे आप अपनी बिल्ली से मिलने आ सकते हो, उससे हाय बोलने। ठीक है, मैं बड़ा हैरान होया, मैं यार कमाल है, बिल्ली का इतना कर रहे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा भाई बिल्ली का फूड है कोई, क्या खिलाते हो इसको? भाई हम तो इंडियन है, हमें तो बिल्ली का पता नहीं था ना, हम तो वही रोटी दूध रख देते थे। ठीक है, तो उन्होंने भाई बिल्ली को पहले तो अपने दाने दूने से काटे, जो भी इनको बिल्ली कैट फूड निकाला वो खवाया उन्होंने बिल्ली को। ठीक है जी, कैट फूड खवाने के बाद उन्होंने कहा ओके जी हम बिल्ली ले जा रहे, बढ़िया बिल्ली को अच्छी तरह, मतलब जैसे पूरे भाई VIP स्टाइल से बिल्ली को उन्होंने अपनी वैन में बिठाया। और भी बिल्लियाँ थी उसके अंदर 2-4। ठीक है, तो जी ले गए और जानते बच्चों को कह रहे भाई मिल लो अपनी बिल्ली से, एक बार बाय बाय कर दो, सी ऑफ कर दो बिल्ली को। बच्चे भी गए भाई, बच्चे भी बाय बाय, है ना भाई। और भाई मतलब इतने ही देखा मैंने कि भाई एक बिल्ली के लिए मतलब स्पेशल 2 कारें आई, एक वैन और एक कार, और साथ में 4 बंदे आए जी। बिल्ली लेके गए और उसके बाद बच्चों को बोल के गए अपनी बिल्ली को जब आपका मन करे आप मिल सकते हो, आके फ़ोन पे अपॉइंटमेंट बुक कर लो, संडे को आना, या डायरेक्ट भी आ सकते हो संडे को, सैटरडे संडे, और बिल्ली को देख लो अपनी। और उसके बाद अगर आपको अपनी बिल्ली वापस चाहिए तो आप बिल्ली भी ले सकते हो। तो भाई साहब इस कंट्री के अंदर इंसान तो छोड़ दो भाई, जानवरों की भी इतनी ज़्यादा मतलब वैल्यू है इस कंट्री के अंदर, है भाई राणा जी। तब से लगा था मखा यार कनेडा की तो ना PR लेनी भाई, यही बस होना बस। तो ठीक है, नहीं पहले हर बंदा यही सोच के आता भाई 10-15 साल लगाने, पैसे पूसे कमाने, क्यों 5-7 करोड़ रुपया कमाओ और अपना इंडिया निकल जाओ, इंडिया जाकर बिजनेस करो, रहो ये रहो। पर भाई ये चीज़ें देख के ना इस कंट्री की तो यहाँ रहने का मन करता है भाई। ठीक है, इंडिया तो अपने दिल में ही है, क्यों, इंडिया तो हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर ऐसा सिस्टम हम सोच रहे थे कि भाई ऐसा बन जाए कि कनेडा में भी हमें सारे बेनिफिट मिल जाए और इंडिया भी हम चले जाएं। अब जैसे भाई अपनी सोचिए, अपने आगे अपना प्लान यही है कि साल में 2-3 महीने इंडिया लगाया करेंगे, 8-9 महीने यहाँ स्पेंड किया करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। बाकी हर कोई बंदा यही सोच का आता है इंडिया से कि भाई मैं 5-4 साल लगाऊंगा, 1-2 करोड़ कमा के इंडिया ले आऊँगा, बढ़ाऊँगा। पर जब ये यहाँ के ये सिस्टम देखता है ना, लाइफ की क्वालिटी देखता है, मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, पोल्यूशन नहीं, पानी बिल नंबर 1, ग्रोसरी खा रहे हैं जो बिल्कुल नंबर 1 फ्रेश, हर चीज़ फ्रेश है। ठीक है, और बंदे की वैल्यू है, पढ़ाई फ्री, बच्चों की बेनिफिट सारे मिल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई फ्री सरकार दे रही है, हर महीने पैसे देती है बच्चों को सरकार। ठीक है, मेडिकल कार्ड अपना मेडिकल फ्री है यहाँ। ठीक है, और मेडिकल ये नहीं है कि भाई इंडिया के जो अपने वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है भाई, यहाँ के नंबर 1 हॉस्पिटल है भाई, अपोलो और फोर्टिस जैसे, जहाँ मतलब जाओ अपना इलाज कराओ। बुढ़ापा पेंशन गवर्नमेंट यहाँ पे अगर बंदा रहता है 50, 55, 60 साल के बाद यहाँ अगर रिटायर होता है बंदा अपने काम से, जरूरी नहीं कि कोई नौकरी है, सरकारी नौकरी है, वैसे भी जो रिटायरमेंट जैसे इंडिया बुड्ढों का क्या हुआ 2000 रुपये पेंशन, वो भी हरियाणा में है ना, हरियाणा में जैसे अपने 2000 पेंशन आती है ना, तो यहाँ पे भाई एक बुजुर्ग की पेंशन $2000 आती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ का। तो ये चीज़ें हैं भाई जो कनेडा, मतलब इन कंट्रियों में लोग PR लेने के लिए करोड़ों रुपया लगा देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। बाकी तो राणा अब इसने जॉब स्टार्ट कर दी। ठीक है, जॉब में भी इसका इतना मज़ा आ रहा है काम करते हुए, वहाँ जिस कंपनी में इसकी जॉब है भाई, आराम से 8 घंटे की जॉब है, ब्रेक है, ये वो पूरा, मतलब कोई टेंशन नहीं, सारे बेनिफिट मिलेंगे जो है ना, जो भी जैसे मेडिकल ये वो डेंटल सब मिलता है जॉब वाले को। ठीक है, तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बढ़िया कंट्री है। हाँ भाई, ये दोनों तरफ फार्म है। बाकी इस टाइम तो हम कनेडा में टर्न ले लिया ना हमने, इस टाइम तो हम कनेडा में यहाँ 0 वेन्यू पीछे रह गया। तो बाकी छुट्टी वाले दिन ऐसे घूमते रहो, देख कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई धक्का मुक्का नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे मर्जी घूमते रहो, कोई बस यही है। और क्या, काम तो करना ही है, चाहे इंडिया रहो, चाहे कनेडा रहो, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहो, वही काम तो बंदे ने करना ही करना है। क्यों भाई, यहाँ पे तो वैल्यू तो है कम से कम, यहाँ काम की वैल्यू है भाई, मूल्य पड़ जाता है यहाँ पे काम का। क्यों, सही है, बगैर मंगे तनख्वाह मिल जाए। हाँ, जैसे मर्जी बंदा, बढ़िया यार सिस्टम, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी जो बंदे भाई आना सोच रहे, मैं तो यही मोटिवेशन देता हूँ अपने जो भी मेरे को देखते हैं, मेरे जानकार हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली है जितनी भी अपने भाई, इतने बंदे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इराक, ईरान, भाई बहुत लोग जगह से, स्पेन, दुबई और पुर्तगाल, पता नहीं कहाँ से भाई लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। तो मैं तो उन भाइयों को यही कहूँगा भाई, ठीक है, जो जहाँ पे मतलब निकल रहे हैं ना, बढ़िया भाई, सारी कंट्रियाँ बहुत बढ़िया हैं।
अपना अपनी सेटिंग करो बस, ठीक नहीं है। तो भाई ये जो कंट्री है ना कनाडा, यहाँ पे मेन चीज़ पता क्या भाई, कोई भी इनके एक तो रूल फॉलो करो यहाँ पे भाई। जैसे मैं कार चला रहा तो मेरा फर्ज बनता है कि जो स्पीड जोन है ना मैं उसमें ही कार चलाऊँ। जैसे 50 की स्पीड है तो मैं 50 पे ही चलाऊँ, 40 की है 40 पे चलाऊँ, 100 की है 100 पे चलाऊँ, है ना। हर चीज़ के ना यहाँ रूल फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स प्रॉपर भरो यहाँ अपना, जैसे सैलरी ले रहे भाई, सैलरी में से टैक्स जा रहा ठीक है, जा रहा कोई चक्कर नहीं। अगर हम टैक्स भर रहे तो भाई वो उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है हमें यहाँ टैक्स के बदले, ठीक है भाई। जैसे टैक्स भर रहे, टैक्स भरने के बाद यहाँ इतने बेनिफिट देती है ना सरकार, बहुत बेनिफिट है यहाँ टैक्स भरने के बाद, कोई टेंशन नहीं यहाँ काम करने वाले बंदे को। ऐसे EI मिलती है जॉब वाले को, ठीक है, बहुत कुछ है यार यहाँ बेनिफिट, जो मतलब बंदे को ना, नए बंदे को तो पता भी नहीं होते भाई क्या बेनिफिट है, क्या इस कंट्री में रहने का फ़ायदा है, ठीक है, किस तरह से हम सिक्योर हैं यहाँ पे। बहुत कुछ है इस कंट्री के अंदर। हम तो 10 साल हो गए भाई, बहुत कुछ दिया इस कंट्री ने हमें राणा जी। मैम क्या कोई भी है यहाँ, इतने इंडियन रह रहे, इतने पंजाबी रह रहे भाई। मैं आपको बताऊँ मोटिवेशन की सबसे बड़ी बात क्या है, जो कनाडा आना सोच रहे हैं लोग उनके लिए। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ तुम आओगे और आंधे ही सेट हो जाओगे, ठीक है, लगेंगे 2-3 साल हार्ड वर्क लगेगा तुम्हारा भाई। तुम्हें कई बार मन करेगा यार वापस चले जाए, यार कुछ नहीं यार, दुखी हो गए, ये हो गए वो हो गए। जो बंदा इस चीज़ से ऊपर उठ गया ना, 2 साल मेहनत कर गया और अपने आप को सेट कर गया, उसको पता लगेगा कि कहाँ हम सेट हुए, ठीक है। बहुत कुछ है इस कंट्री ने, बहुत कुछ दिया। यहाँ कितनी पॉपुलेशन है इंडियंस की, पंजाब की, है ना। तो भाई जो भी बंदा यहाँ आता है ना, नया बंदा, दो सूटकेस के साथ आता है भाई। यहाँ 2 टैची होती हैं हर एक बंदे के पास, बस, और कुछ नहीं होता। और उसके बाद ये कंट्री अगर बंदा ठीक रहे, काम करे, मेहनत करे, टाइम की कदर करे, तो भाई इन कंट्रियों में 4-5 साल में बंदे के पास घर भी हो जाता है अपना, कार भी हो जाती है भाई, PR भी मिल जाती है, ठीक है, हर चीज़ बंदे के पास हो जाती है 2 टैची लेके आने वाले बंदे के पास इन कंट्रियों में, ठीक है भाई। ये वैल्यू है इन देशों की, इसलिए लोग 50-50 लाख रुपया लगा के कनाडा में सेट होना चाहते हैं। इतनी शांति प्रिय कंट्री है, इतनी शांति, ठीक है। कुछ लोग कह रहे भाई क्राइम हो गया, वहाँ चक्कू लग गया, भाई मैं बताऊँ आपको कि कनाडा के अंदर क्राइम होता नहीं, इसलिए एक भी कहीं कोई वारदात हो जाए ना, ऐसी एक भी हो जाए सिंगल, वो फैल जाती है आग की तरह, ठीक है भाई। लड़ाई की तो ऐसे है, और मैर मोहन है, अब हम चल रहे, हम रास्ते में कोई किसी के साथ लड़ पड़े, वो हमारे मार दे, हम उसके मार दे, तो इसमें तो भाई सर इसमें कोई कंट्री की या देश की गलती थोड़ी है कोई, इसमें वो तो हम है भाई, हमारा स्वभाव लड़ने वाला है, ठीक है। तो बाकी सज़ा मिलेगी उस चीज़ की भाई, पूरी प्रॉपर सारा होगा सिस्टम, कोई ऐसी बात नहीं। कानून यहाँ के हैं भाई, सख्त हैं, कोई ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जी, बाकी तो बढ़िया यहाँ कोई